भाई बहनों को सिस्टर इनता से जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। आइए हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 127 अध्याय, उसका हम लोग एक पद में देखेंगे परमेश्वर हमें क्या कहता है। यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पर आपके बीच में एक मकान के पास लेकर आए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सुंदर मकान तैयार हो रहा है, जो जहानागंज की धरती पर यूनिवर्सिटी के तैयार हो रहा विश्वविद्यालय बन रहा है। हम आपके यहाँ पर लेकर आए हुए विश्वविद्यालय के पास, जो पूरे जहानागंज के अंदर बन रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको देखा जा रहा है कि बहुत सुंदर सा स्कूल का निर्माण हो रहा है, और इसमें बहुत सारे मिस्त्री हैं, बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर लोग हैं, और बहुत सारे मालिक भी हैं इसमें, और एक सब मिल करके एक मन हो करके मकान तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर जो मकान तैयार करने के लिए ईंट पत्थरों की ज़रूरत होती है, रेती सीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, और सीख की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं मकान ऐसे ही नहीं बन जाता है। मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसको दिमाग की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम देखते हैं, जिसने भी इस विश्वविद्यालय को बनाने की कोशिश किया होगा, उसने पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होगा कि हमें कितनी भूमि में किस तरीके से किस नक्शेदार में बनाना है, और उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, बुद्धि को इस्तेमाल किया। अर्थात बाइबल कहता है कि जो घर यहोवा परमेश्वर है, अगर परमेश्वर उस इंजीनियर को, उस कलाकार को अगर दिमाग नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, जिसने इस जगह को चुना, उस जगह को चयन किया, फिर उसके बाद इसमें उसने नक्शा बनाया किस तरीके से मकान होना चाहिए कि इसमें हम सभी चीज़ों को एडजस्ट कर लें। स्कूल भी होना चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर किस तरीके से बच्चों के रहने का सहने का भी व्यवस्था किया जाए, और उनकी हर एक आर्थिक ज़रूरतों को पूरी की जाए। मकान बनाने से पहले उन्होंने माइंड को इस्तेमाल किया। तो माइंड कौन दिया? बुद्धि किसने दिया मेरे प्रियो? बाइबल कहता है कि बुद्धि परमेश्वर की ओर से इनाम मिलती है। आज मनुष्य बड़े बड़े मकान बना करके सोचता है कि जो कुछ किया वो मैंने किया है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य जो ऐसा सोचता है कि परमेश्वर है नहीं, लेकिन वो मूर्ख है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता कि अगर तुम्हें बुद्धि की ज़रूरत है तो मुझसे बुद्धि मोल ले ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर बुद्धि से घर बनता है। बुद्धि से जो घर बनता है वो कभी गिरता नहीं, कभी वो कितना भी आंधी तूफान में बरसे वो घर को टकरा, लेकिन कभी घर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे कि इतना बड़ा जो यूनिवर्सिटी बन रहा है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, इसको बनने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे माइंड लगा करके, बुद्धि लगा के इस्तेमाल करके इस चीज़ का हमने देखा कि नक्शा तैयार किया उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने किस तरीके से इस मकान को बनाने का प्रयोग किया। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें मकान बनाने के लिए उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। बुद्धि के साथ साथ में बल का प्रयोग हो रहा है। तो बल किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। और अगर बल इनके पास ना हो, मेहनत ना, जो परिश्रम कर रहे हैं, तो सब कुछ उनका व्यर्थ हो जाता। और मेरे प्रियो, बुद्धि और बल की ज़रूरत है, और साथ में पैसों की भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है। तो धन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरे प्रियो, मनुष्य धन कितना भी कमाए वो इधर आता उधर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, तो इसमें तो काफ़ी पैसों की जो खर्च हुआ होगा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब, जब अगर परमेश्वर ना बनाए तो कभी बन नहीं सकता। इस विश्वविद्यालय को बनने में परमेश्वर का योगदान है, जो परमेश्वर ने अपने व्यक्तियों के अंदर डाल दिया। अर्थात जैसे हमारे योगी जी, अर्थात हमारे पिछले दिनों में अमित शाह जी और लोग आए थे यहाँ पर, और आ करके इन चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया। तो मेरे प्रियो, इतना समर्थ प्रभु ने उनको दिया कि आप इसका योजना बनाए, कि मतलब तुम जाकर बनाओ। तो कैसे मेरे प्रियो? परमेश्वर अगर ना करे तो हम कभी बना नहीं सकते हैं। इतना आप देख रहे हो कि विश्वविद्यालय बन रहा है, जहाँ हमारे पूरे विश्व के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर जो करता अच्छा करता है। इसलिए बाइबल कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर करे, ना बलवान अपने बल पे घमंड करे। अगर जो करे तो इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता। तो मेरे प्रियो, अगर इतना बड़ा वो विश्वविद्यालय बन रहा है, तो हम इसमें घमंड ना करें, सेखी ना करें, बल्कि ये सोचिए, खुश हों कि परमेश्वर की अनुग्रह है कि आज हमारे नगर में, हमारे देश में परमेश्वर ने बहुतायत का काम किया कि विश्वविद्यालय का निर्माण किया। तो मेरे प्रियो, सचमुच ये परमेश्वर की दया है। आगे हम वचन को देखेंगे। जैसा कि आपके सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान बनाया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, ये मकान जो है एक चट्टान पर बनाया जा रहा है, एक नींव में बनाई जा रही है, जिसका पिलर मजबूत है, जिसकी नींव मजबूत है। इसके ऊपर से कितना भी आंधी आएगा, तूफान आएगा, जलजला आएगा, पर इस घर से टकराएगा, पर यह घर गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मजबूती, इसके
जमीन के अंदर ही बनाई गई है। पहले ही इसकी जो मजबूती घर बनने से पहले जब नींव डाली गई तब ही उसको मजबूत किया गया, ताकि वो आगे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में वो ना गिरे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, हमेशा वो अपने आगे के बारे में सोचता है कि जो हमारा जीवन है वो आगे चल करके किस तरीके से वो चलेगा, कई मुश्किलों से तो घिरेगा नहीं, हम आगे के बारे में सोचता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का वचन सुनता और अमल करता, मानता। क्यों? ताकि आने वाले समय में उसे किसी भी मुसीबत का सामना करना ना पड़े, ताकि उसके ऊपर अगर आंधी तूफान और मेघ का मतलब होता है मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां जब उस परिवार में या उस घर पे आए तो वो क्या करे, मुसीबत से लड़ सके। अगर परमेश्वर का वचन उसके अंदर होगा तभी वो उस मुसीबत से लड़ पाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा, थक जाएगा, अर्थात वो घर गिर जाएगा। आगे देखेंगे। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे प्रियो, घर क्यों नहीं गिरा, मेन उसका मुद्दा था क्योंकि वो घर जो था बनाने से पहले उसकी नींव जो थी चट्टान पर बनाई गई थी। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने घर को बनाता है, बुद्धि से बनाता है, वो घर कभी गिरता नहीं, कभी बिखरता नहीं है। तो मेरे प्रियो, उस घर की जो नींव होती है वो चट्टान पर बनाएगा। वो चट्टान किसको दर्शाया गया है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चट्टान हूँ, और पतरस को उन्होंने कहा पतरस एक दिन तू क्या करेगा, चट्टान पर कलीसिया बनाएगा जिसे कोई हिला नहीं सकेगी। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वो अपने भविष्य के बारे में ख्याल करता है, सोचता है, विचार करता है कि मेरा कल कैसा होगा, कल मेरा अच्छा होने के लिए मुझे कौन सा परिश्रम करना है। तो वो पहले ही मजबूत बनाता, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि मुसीबत जब भी आए तो उसे लड़ सके। हाँ, आगे देखिए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने चट्टान पर घर बनाया, पर एक और व्यक्ति है जो मूर्ख है। मूर्ख ने किस तरीके से घर बनाया देखेंगे। हाँ, और उन पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वचन को सुन लिया, सुनने के बाद एक कान सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और उसको अमल नहीं किया। बाइबल कहता है कि जो कोई मेरी वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई, वह क्या है, उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई है, ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया? बालू पर बनाया। मेरे प्रियो, दूसरा व्यक्ति क्या किया, वचन को सुना लेकिन अपने माइंड में नहीं लिया, उसने वचन का कदर नहीं समझा, वचन को सुन करके उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने अपने आगे वाले भविष्य के बारे में विचार नहीं किया कि कल मेरा कैसा होगा। बहुत सारे लोग इसी तरीके से हैं, वो सोचते हैं आज ही हम खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, कल किसने देखा है, कल के बारे में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति है जिसने वचन को सुना और सुन करके वहीं पर अच्छा था, सुंदर था, बढ़िया था, उसके बाद वहाँ से उठा तो उसका दिमाग से वचन निकाल दिया कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब कि परमेश्वर जो है वो कहना चाहता, बता रहा है यहाँ पर कि जो मूर्ख ने अपना घर बनाया तो बालू पर बनाया, बालू पर घर बनाया उसने, और यहाँ पर भी जो घर तैयार हो गया तो उस घर में भी आंधी आई, तूफान आए। आगे देखेंगे। और मेघ वर्षा, बारिश हुई, और बाढ़ें आई, और बाढ़ आ गई, और आंधियां चली, आंधी भी आई, और उस घर पर जो घर बालू पर बनाया गया था टक्कर लग गई, और वह गिर करके सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति था, जो मूर्ख व्यक्ति था, जो आज की चिंता करता था कि आज जो कुछ भी है खाओ पियो फिर तो मर जाना है, कल किसने देखा है, और उसने अपने कल के बारे में ना सोचकर आज ही अपना घर बनाया और बालू पे बनाया, और बनाने के बाद उसने जब तैयार किया तो फिर मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई, आंधी आई, तो वो घर क्या हो गया, गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि उसने अपना घर बालू पे बनाया था। तो बहुत सारे व्यक्ति आज हैं, आज संसार में दो तरह के लोग हैं, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना घर चट्टान पे बनाता है, जो मूर्ख है उसने अपना घर बालू पे बनाया। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमान के घर से भी आंधी और तूफान टकराए, जो चट्टान पर घर बना था लेकिन वो नहीं गिरा। जो मूर्ख था उसने अपना घर बालू पर बनाया था, जिससे घर से आंधी तूफान में वर्षा टकराया और वो घर गिर गया। जब यीशु ये बातें कह चुका
तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह ये बातें बता रहे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं, एक मूर्ख होते हैं। और ऐसा जब उन्होंने दृष्टांत बताया घर बनाने वाले, तो लोग चकित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच किस तरीके से बात बता रहे। क्या हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं? तो सचमुच मेरे भाई बहनों, हमारे ही बीच मूर्ख भी हैं, हमारे ही बीच चालाक भी हैं। हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुन करके उसको अनसुनी नहीं करना है, उसको इस तरीके से अपने दिमाग से निकाल नहीं देना है, उसको लापरवाही नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जो है वो बाइबल कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा किया, जिस गड्ढे पर तुम्हें निकाल दिया। तो वचन की कदर करना है, वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर कहता है वैसे में चलना है। जो इंसान परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानियां आ जाए, बीमारियां आ जाए, वो उस बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। और वो घर कभी गिरेगा नहीं, वो कभी ढाया नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी चट्टान है। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं जो यूट्यूब के जरिए, मैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरे प्रियो, आनाकानी ना करें परमेश्वर के वचन को। क्योंकि आज देखा जाता है कि लोग यूट्यूब में अगर मोबाइल ले लेते तो दुनिया भर की, अगर उनको फेसबुक या फोटो या गंदे चित्रण दिखाए जाते हैं तो उनको वो बहुत पसंद करते हैं, उनको बार बार देखेंगे, अपना सारा समय निकाल करके देखेंगे। उसमें गंदे ऐसे फिल्मी गाने होते हैं जिसे हम माँ के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने सुनते हैं तो हमें शर्म नहीं लगती। उस समय हम बहुत सारे गलत कामों में अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना है? अगर चाहते कि अपना घर, अपना जो जीवन का घर है, अपने परिवार को जो हम चाहते कि आगे अच्छा रहे, अच्छा हमारा भविष्य रहे, तो हमें पहले ही उस चीज़ को करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक जो घर का बुजुर्ग होता है वो अपने घर के लिए सोचता रहता है, वो हर पल सोचता है कि हमारे घर की किस तरीके से चलेगा। तो मेरे प्रिय, उस तरीके से आपको सोचना अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर में किस तरीके से हमें रहना है, उठना है, बैठना है, चलना है, ताकि हमारा परिवार गलत रास्ते की ओर ना जाए। हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्या हम बुद्धिमानी से अपना घर चला रहे हैं, ये हमें ज़रूर देखना है मेरे प्रियो। खराब चीज़ों को देखने से अच्छा कि आप प्रभु का वचन लगाएं घर में, सुबह उठ करके प्रभु के भजन लगाएं, ताकि हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव जाए, हमारे परिवार पर अच्छा प्रभाव जाए, ताकि हमारा घर आने वाले समय में टूटने और बिखरने से बच जाए, ताकि जैसा हम बोएंगे वैसा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में काटा जाएगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपना घर आप चट्टान पे बनाएं, बालू पे ना बनाएं, क्योंकि मुसीबत आएगी तो आप फिर हार जाओगे, आपका घर गिर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर का वचन सुन करके उसको अमल करें, ग्रहण करें, माने और उसके अनुसार चले भी। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे अपने परमेश्वर प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते पिता, इस विद्यालय में आपने मुझे आने का मौका दिया प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने इस पिता जहानागंज धरती को पिता चुना है प्रभु जी, कि यहाँ पर पिता देश विदेश के बच्चे आकर के शिक्षा को प्राप्त करें मेरे पिता, और शिक्षित बने पिता परमेश्वर, संगठित बने पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, पूरे संसार में ज्ञान को फैलाएं मेरे पिता, जो ज्ञान का दीप है घर घर जलने पाए मेरे पिता। हे परमेश्वर, जो उन लोगों ने पिता इसका निर्माण किया उन्हें बहुत आशीष दे मेरे पिता, जो भाई बहन इसमें काम कर रहे पिता उन्हें भी आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, जो इसका पिता परमेश्वर संचालन कर रहे उन्हें भी बड़ी आशीष दे मेरे पिता, ताकि ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, इसमें कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए मेरे पिता। और प्रभु, जो बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आए पिता, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो पिता, ज्ञान प्राप्त हो पिता, और वो आगे बढ़े, कामयाब हो मेरे पिता। दया करो, कृपा करो पिता, आपका शुक्र तारीफ यीशु के नाम से मांगे, आमीन। आप सभी को जय